जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएस मैथमेटिक्स चैनल। आज हम लोग परसेंटेज में नंबर पे बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप तैयार हैं इसके लिए? तो आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, एक नोट्स तैयार कीजिए जो कि दुनिया का बेहतरीन नोट्स होगा। ठीक है, 1 2 3। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल है 25 के 4/5 से 80 का 30% कितना अधिक है। समझे सवाल को? 25 के 4/5 से 80 का 30% कितना अधिक है। ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं, 25 के 4/5। तो 25 के जो 4/5 होंगे वो क्या होंगे? 25 के 4/5 क्या होंगे? देखिए, 25 के 4/5, 25 4 पंचे 20। ठीक है, क्या कहता है? 80 का 30% कितना अधिक है? 80 का 30% कितना अधिक है? तो अब हम लोग देख लेते हैं 80 का 30% कितना होता है। 80 का 30% आप निकाल सकते हैं, जल्दी निकालिए। इससे पिछले वीडियो में हम लोग ये देख चुके हैं। ठीक है, 80 का 30%, तेजी से बोलिए कितना होगा? 80 का 30% कितना होगा? 8 तिया 24, 0000 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई? अब आते हैं मुद्दे पे। 80 का 30% कितना अधिक है? देखिए, 80 का 30% कितना होगा? 24। और 25 का के 4/5 कितना है? 20। तो ये 80 का 30% 25 के 4/5 से कितना अधिक है? कितना अधिक है? 4। कितना अधिक है? 4। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 4। ठीक, चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। समझे आप? नहीं समझे हैं? इसमें भी समझिए, इसको अच्छी तरह से समझिए, सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आपको मस्ती में रहना है, एंजॉय करना है और एंजॉय के साथ पढ़ाई करना है। ठीक है, देखते हैं ये सवाल। 40 का 15%, 40 का 15% किसी संख्या के 25% से दो अधिक है। समझ रहे हैं? जो 40 है उसका अगर हम लोग 15% निकालते हैं, 40 का 15% अगर निकालेंगे तो वो जो आएगा नंबर वो दो अधिक है। किससे? तो किसी संख्या के 25% से। अर्थात अगर हम लोग 40 के 15% में से, चूंकि दो अधिक है तो दो अगर हटा दें, दो घटा दें, दो निकाल दें, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? उस संख्या के 25% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको निकालना है वो संख्या। जब हम 25% संख्या का बता सकते हैं तो वो संख्या भी बता सकते हैं। ठीक है, देखा जाए कैसे। पहले हम 40 का 15% निकालते हैं। 40 का 15%, 15 चौके 60, 00 कैंसिल, आएगा 6। ठीक है, समझे इस बात को? अब कहता है किसी संख्या के 25% से दो अधिक है। ये जो 6 है ये दो अधिक है किसी संख्या, जो संख्या हम लोग निकालने वाले हैं उसके 25% से ये दो अधिक है। अगर हम लोग इसमें दो घटा देंगे तो जो मेरा संख्या है, जो संख्या हम लोग निकालेंगे उस संख्या का जो 25% है वो क्या हो जाएगा? दो अधिक है ना ये। इसमें से हम क्या करेंगे? दो घटा देंगे। तो 6 में से दो अगर हम लोग घटा देंगे तो क्या आएगा? 4। अर्थात जो हम लोग संख्या निकाल रहे हैं उस संख्या का 25% क्या है? 4। किसी संख्या, उस संख्या का 25% कितना है? 4। समझ में आ रही है बात? और 25% मतलब तो आप समझते हैं, 25% मतलब क्या हो जाएगा? 1/4। मतलब 1 का मान कितना है? 4। तो इस 4 का मान कितना हो जाएगा? 4 चौके 16। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16। मेरा संख्या क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, इसको एक और तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कि ये संख्या का 25% बराबर 4, तो संख्या, कोई भी चीज इनिशियल स्टेट में 100% होता है। ठीक है, तो हम लोगों को चाहिए संख्या, क्या चाहिए? संख्या। तो पता है 25% कितना है? 4।
4 क्या है 25%। हमको निकालना क्या है संख्या अर्थात 100%। ठीक है, तो गुना कितना से करेंगे 100 से, 25 चौके 100, 4 चौके 16। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आप एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल तैयार है आपके लिए। आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, देखिए आप समझे कि नहीं। देखिए दोस्तों, खुद से पढ़ना और खुद से ट्राई करना और सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम लाख मेहनत कर लें, हम कितनों भी मेहनत कर लें, अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो मेरा मेहनत बेकार है। मेरा मेहनत तब सफल होगा जब आप भी मेहनत कीजिएगा मेरे साथ। ठीक है, इसलिए आप भी पढ़िए, जो हम सवाल देते हैं उसको आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, देखिए और कमेंट में इसका भी आंसर भी दीजिए। ठीक है, सोल्व कीजिए। किसी संख्या का 4/5 भाग, देखिए किसी संख्या का 4/5 भाग, समझ रहे हैं ना बात को। 4/5 मतलब क्या होता है 80%। इस बात से तो सहमत हैं आप। 80% जो है उसके 65% से 60 अधिक है। 80% और 65% का डिफरेंस कितना होता है? 80 और 65 का डिफरेंस कितना होगा 15। ठीक है, 4/5 भाग उसके 60% से, उसके 65% से 60 अधिक है। वाजिब सी बात है, क्योंकि 4/5 मतलब 80% है, 80% ज्यादा होगा ही। ठीक ना, तो 80%, 4/5 का मतलब क्या हो गया 80%, और इधर क्या दिया है आपको 65%। तो दोनों में कितना 80% 65% से कितना अधिक होगा? तो आप कहिएगा सर 15% अधिक है। ठीक है, हो गया सवाल सोल्व। मतलब 15% का मान क्या दिया हुआ है 60। 15% का मान क्या दिया हुआ है 60। तो आपको क्या निकालना है संख्या। अब हमको 15% पता है तो हम संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी संख्या का 4/5 भाग मतलब 80%। 4/5 मतलब क्या हो जाएगा 80%। 65% से क्या है 60 अधिक है। देखिए अधिक और कम घुमा फिरा के एक ही बात होता है। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए मेरे पास 20 रुपया है, आपके पास 15 रुपया है, हम इस बात को दो तरीके से रख सकते हैं कि मेरे पास आपसे 5 रुपया अधिक है, और इस प्रकार से भी इस बात को बोल सकते हैं कि आपके पास हमसे 5 रुपया कम है। दोनों कंडीशन में हम एक ही बात बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी वही बात है, अधिक है या कम भी वाला बात होता तो प्रोसेस सेम। ठीक है, 4/5 भाग बराबर 80%, 65%, उससे उसके 65%। तो देखिए 80% जो है 65% से कितना अधिक है? तो आप कहिएगा सर 15%। तो 15%, इस 15% का मान कितना दिया हुआ है 15% का मान कितना दिया हुआ है 60। 15% का वैल्यू कितना है 60। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? और 15% आपको पता है संख्या मतलब 100%। इनिशियल स्टेट में कोई चीज़ क्या होता है 100%। ठीक है, अगर आप कटाना चाहें यहाँ से भी ऐसे भी कटा सकते हैं। 15 का 15, 15 चौके 60। ठीक है, कोई दिक्कत? तो संख्या हमको निकालना है मतलब 100%। संख्या मतलब 100%। अगर हम इसका 100% निकालेंगे, इसका अगर हम 100% निकालेंगे तो 100 से गुना करना होगा, इधर भी 100 से गुना हो जाएगा, हो गया आंसर कितना 400। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे वो भी देखिए। संख्या ज्ञात करना है अर्थात 100% ज्ञात करना है। 60 क्या है 15% है। 60 क्या है 15%। निकालना है संख्या अर्थात 100%। 15 चौके 60, 400। ठीक है, इसको और हम तीसरे तरीका से भी बना सकते हैं। 15% ना अधिक है, 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू याद है कि नहीं आपको? 15% का क्या होगा फ्रैक्शनल वैल्यू 3/20। कोई दिक्कत? 3/20। इस 3 का मान कितना दिया है, इस 3 का मान कितना है 60।
निकालना किसका मान है 20 का। 3 का मान अगर 60 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20। तो 20 का मान कितना 20 गुना 20 400। समझ में आई बात? ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब दूसरा सवाल लेते हैं। किसी संख्या का 14वां भाग, किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है तो उसका 150% ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें अभी हम लोग जो भी सवाल पढ़ रहे हैं उसमें से 40% भी निकालने बोल सकता है, 50% भी, 60% भी, 80% भी, ठीक है, बट तरीका यही होगा, ठीक ना। देखिए इस सवाल को, किसी संख्या का 12वां भाग 12 के बराबर है, सॉरी किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है। 14वां भाग मतलब क्या समझे आप? किसी संख्या का 14वां भाग मतलब क्या? 1/14। ये जो भी संख्या होगा, अगर हम लोग किससे तुलना कर रहे हैं, संख्या से तुलना कर रहे हैं, तो नीचे में क्या है 12, सॉरी 14, तो संख्या मेरा क्या हो जाएगा 14। ये कैसे होता है, हमने परसेंटेज इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में समझाया था, पार्ट 2 में समझाया था। तो जिस चीज से तुलना करें, परसेंटेज पार्ट 1 में ये अच्छी तरह से समझाया गया था, जिस चीज से तुलना होता है वो हमेशा नीचे रहता है, ठीक ना। तो यहाँ संख्या का 14वां भाग, तो नीचे में जो 14 है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, और उसका 14वां भाग किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर वाले को, 1 को, ठीक है। तो ये इसका मान कितना दिया हुआ है 12, ठीक है। तो संख्या जो मेरा वो होगा वो क्या होगा 14। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, संख्या को। लेकिन हमको यहाँ संख्या निकालना है नहीं, क्या निकालना है उसका 150%। तो संख्या का हमको क्या चाहिए 150%। तो 1 यूनिट का मान अगर 12 है तो 14 यूनिट का अगर हम मान कहेंगे निकालिए तो ये क्या निकल जाएगा संख्या, ठीक है। लेकिन हमको क्या चाहिए 150% ना उसका, 150% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा 3/2, ठीक है। 2 से कटा दीजिए, 6 बार में कितना आया 14, 6 18, 18 चौके 72 के 2 बाकी 7, 18 1 18, 18 7 25। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 252। समझ में आई, आ रहा है समझ में, ठीक है। आप इसको उतारिए। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। एक संख्या के 75% में, एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल के बराबर हो जाता है। जैसे किसी संख्या में हम लोग एक संख्या के 75% में 75 को जोड़ते हैं तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है, उस संख्या के बराबर है। तद अनुसार वह संख्या कितनी है, तो वो संख्या बतानी है, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक संख्या के 75% में, कोई भी संख्या है इनिशियल स्टेट में, वो कितना परसेंटेज होगा 100%। अब कहता है किसी संख्या के 75% में से, अब 75% में हम क्या जोड़ेंगे कि संख्या मिलेगा, तो 25% जोड़ेंगे ना। कितना जोड़ेंगे 25%। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो उस संख्या में हम कितना परसेंटेज जोड़ेंगे 25%। चूंकि 75% है ही तो उसमें हम कितना ऐड करेंगे 25%, ठीक ना। परसेंटेज के लिहाज से कितना ऐड होगा 25%, ठीक है। तो अगर हम लोग 25% जोड़ देंगे तो वो संख्या मिल जाएगा। लेकिन प्रश्न के मुताबिक 25% हम जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या कहता है 75 जोड़ना है। क्या जोड़ना है 75 जोड़ना है, ठीक है। तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा 1/4। किसका 25% यहाँ ले रहे हैं, संख्या का ना, संख्या का ना। तो नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, संख्या का, ऊपर वाला उसका 25%। तो 25% ही हम जोड़ के संख्या प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, एक, जो कि इसका मान क्या है 75, इस एक का मान क्या है 75, समझ रहे हैं। एक का मान कितना है 75, ठीक ना। तो 4 का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमको संख्या बतानी है। क्या बतानी है, संख्या। क्या बतानी है, संख्या। तो 75, एक का मान अगर 75 है तो 4 का मान कितना 75 गुने 4 कितना होगा दोस्तों 300। समझ में आई, नोट कीजिए।
अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं, जो है 320 के 10% में 320 के 10% में 320 के 10% में क्या जोड़ा जाए कि योग जो है जोड़ने के बाद जो है वो किसके बराबर हो जाए, 230 के 30% के बराबर हो जाए। 320 के 10% में 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ें कि वो 230 के 30% के बराबर हो जाए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो 320 का 10% ये हम लोग सीख चुके हैं। 320 का 10% कितना होगा मित्रों, 32। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए कहता है इस 32 में हम क्या जोड़ें कि 230 के 30% हो जाए। तो 230 का जो 30% है वो कितना होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 23 गुने 3 कितना हो जाएगा, 23 गुना 3 कितना हो जाएगा, 69। क्या हो जाएगा, 69। अब दोस्तों ये बताइए कि 32 में हम क्या जोड़ें कि 69 हो जाए। 32 में कितना जोड़ें कि 69 हो जाए। तो आंसर कैसे मिलेगा, 69 माइनस 32 क्या हो जाएगा, 37। ठीक है, अब देखिए ये अगर इसको सोल्व करने में अगर आपको दिक्कत है तो फिलहाल हम यहाँ पे बता देते हैं, लेकिन आप परसेंटेज पार्ट 1, इंट्रोडक्शन पार्ट 3 ये सब जरूर देखिए। 230 का मतलब गुने 30%, 30/100, ये जीरो कैंसिल, 23 गुना 3 69। ठीक है, इसी प्रकार से सोल्व किए। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, इसका देखते हैं सॉल्यूशन कैसे क्या है। सबसे पहला क्रम 3 संख्याएं मित्रों। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी। दो संख्या एक तीसरी संख्या से तुलना किससे कर रहा है, एक तीसरी संख्या से। ठीक है, तो हम एट फर्स्ट तीसरी को क्या कहेंगे, 100। ठीक है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30 37। तो पहले जो लिखा है वो पहली संख्या, उसके बाद जो लिखा है वो दूसरी संख्या, अर्थात पहली संख्या कितना कम है, 30% कम है, मतलब 70 है। दूसरी संख्या 37% कम है, मतलब वो 63 है। क्लियर। अब प्रश्न देखिए क्या है, दूसरी संख्या मतलब अर्थात 63 पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, पहली संख्या 70। देखिए तो 63 70 से कितना कम है, कितना कम है बताइए, 7। तो किससे तुलना कर रहा है, पहले से ना। यही तो मेरा मूल कॉन्सेप्ट है मित्रों, जिससे तुलना करे वो नीचे, तो 70 कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत। जिसको फ्रैक्शन याद है वो तुरंत इसका आंसर बता देंगे, 10%। जिसको याद नहीं है वो ऐसे करेंगे। समझ में आ रही है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक सेकंड। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं मित्रों। आज तक मैंने अपने बारे में आपको नहीं बताया। मैं डीके ठाकुर, डीएस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। मेरा शर्त है, ठीक ना, हम पहले काम करते हैं, हम काम में विश्वास करते हैं। ठीक ना, बातें कम काम ज़्यादा। इसलिए हमने अभी तक आपको अपना नाम भी नहीं बताया था। हम चाहते थे हम अपने नाम से नहीं बल्कि हम अपने काम से जाने जाए। ठीक है, और हम मेहनत पे विश्वास करने वालों में से हैं, और आप भी मेहनत कीजिए,
मेरे साथ स्मार्ट वर्क और सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, मैं DK ठाकुर, क्या DK ठाकुर 10 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, बट ऑनलाइन कुछ दिन पहले ही शुरू किया हूँ। ठीक ना, आप लोग मेरा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, हम आपके लिए तत्पर हैं, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, इस जन्म में क्या जन्मों जन्मों तक। ठीक है, चलिए इस सवाल को बनाया जाए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। फिर वही बात, दो संख्याएं हैं और एक तीसरी संख्या आ गया, फाइनली 3 संख्या हो गया। ठीक है, कितना संख्या हो गया? 3 संख्या, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, तो किससे तुलना कर रहा है? तीसरी से ना, तो तीसरी को 100, अब क्या है? अधिक है, तो पहले जो है वो पहला है, कितना अधिक है? 20, तो 120 हो जाएगा। 50 अधिक है तो कितना हो जाएगा? 150। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक, अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे इन संख्याओं का अनुपात देख के सस्पेंशन डाल दिया, तीनों संख्या का अनुपात बताया या दोनों संख्या का। अगर हम लोग पहली संख्या तो हमको 2 ही पता था ना, बाद में तीसरे से तुलना किया था। अगर ये दो संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है मित्रों, तो इसका आंसर देखिए, इससे भी एगो कटेगा। ठीक है, 3 से देखिए ये दोनों कट रहा है, दो संख्याओं का हम सिर्फ बात कर रहे हैं, 3 संख्या का नहीं, दो संख्या। 3 से ही कट रहा है, 3 चौके 12, 3 पचे 15, तो दो संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:5। ठीक है, अगर इसमें कहता है इन तीनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तीनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो उसका आंसर क्या होता? उसका आंसर क्या होता? देखिए तो कट रहा है, कट रहा है किसी से? किसी से नहीं कट रहा है, इसका अनुपात क्या हो जाता? 12:15:10। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब और भी सवाल हैं जो अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मस्त में रहिए, मस्ती में झूमिए मेरे साथ। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा सहयोग कीजिए, हम भी आपका सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।